नमस्कार दोस्तों। इसके पहले वाली क्लास में आपने पढ़ा था तत्व होते क्या हैं और तत्वों को लिखते किस तरीके से हैं। अब अपने अगला वाला लेक्चर जो होगा, अगले वाले लेक्चर में अपन बात करेंगे कि तत्व के अंदर क्या क्या होता है और तत्व को अपन पहचानेंगे कैसे। तो दरअसल जिन तत्वों के प्रतीक चिन्हों को आपने लिखा था, अब मैं किस उदाहरण से उस तत्वों को समझाऊं, तो मैंने एक सुव्यवस्थित रूप से उसको किससे लिख दिया, x के द्वारा प्रदर्शित कर दिया। अब इस x के स्थान पर क्या आएगा, तो x के स्थान पर परमाणु क्रमांक 1 से लेकर के परमाणु क्रमांक 118 के मध्य का कोई सा भी तत्व आप ला करके रख सकते हैं। तो मैंने एक जनरल रूप से क्या लिख दिया, x लिख दिया। किसी भी तत्व के बारे में अपन बात करें तो उसके एक साइड पर तो कुछ नंबर यहाँ पर लिखा हुआ आपको मिलेगा और एक साइड आपको यहाँ पर कोई नंबर लिखा हुआ मिलेगा। अर्थात मैं यूं कह सकता हूं कि अगर इस x को हटा करके मैं खुद यहाँ पर आकर के खड़ा हो जाऊं तो मेरे शरीर के दो हिस्से पर दो नंबर मेरे को खुद को मिलेंगे। नीचे वाली साइड का हिस्सा अर्थात अपने पैर, तो पैरों पर आपको मिलेगा z। ऊपर वाली साइड का हिस्सा अर्थात माथा कह दे या सिर कह दे, तो सिर के साइड पर आपको मिलेगा a। ये जो a जो होता है, इस a को बोला जाता है द्रव्यमान संख्या। a को क्या कहा जाता है, द्रव्यमान संख्या। इस द्रव्यमान संख्या का दूसरा नाम है न्यूक्लियॉन की संख्या। न्यूक्लियॉन की संख्या। इस a को जो बोला जाता है वो बोला जाता है द्रव्यमान संख्या अर्थात न्यूक्लियॉन की संख्या। क्योंकि ये ऊपर की साइड पर द्रव्यमान को अपन हारोती भाषा में बोलते आ रहे थे वजन, और वजन जब भी उठाने की बात आती है तो अपन सिर पर ही माथे पर ही लेकर के चलते हैं, अर्थात माथे वाली साइड पर क्या आएगा, द्रव्यमान संख्या। नीचे की साइड पर अर्थात पैरों वाली साइड पर जो अपने लिखा जाएगा, तो प से पैरों वाले नंबर को बोलेंगे प से परमाणु क्रमांक। प से पैरों वाला नंबर तो प से परमाणु क्रमांक, और प से परमाणु क्रमांक को ही बोलता है प से परमाणु संख्या। अर्थात आप परमाणु क्रमांक भी कह सकते हैं और आप परमाणु संख्या भी कह सकते हैं। और परमाणु संख्या ही बराबर होती है प्रोटॉन की संख्या के, क्योंकि पूरा का पूरा तत्व किससे मिलकर के बना हुआ है, परमाणु से। तो जो परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलते हैं, वही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसके अंदर भी मिलते हैं, तत्व के अंदर। और इन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या की जानकारी ही अपने को लेना है, जिसका क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में पूछा गया था। अब परमाणु क्रमांक और परमाणु संख्या के आधार पर तो किसकी संख्या डिसाइड हो जाएगी, प्रोटॉन की संख्या। लेकिन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन किस सहायता से निकाला जाएगा, तो दरअसल द्रव्यमान संख्या को एक नाम से और जाना जाता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। अर्थात द्रव्यमान संख्या के तीन तीन नाम हो गए, या तो आप इसे द्रव्यमान संख्या कह दें, या फिर आप इसे न्यूक्लियॉन की संख्या कह दें, या फिर आप इसे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या कह दें। यहाँ पर x किसको प्रदर्शित करेगा, तो x प्रदर्शित करेगा तत्व का प्रतीक चिन्ह। तत्व का प्रतीक चिन्ह। देखिए ये किस तरीके से अपने को काम में लेना है, तो एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के अपन समझते हैं। और एग्जांपल्स में शुरुआत करते हैं छोटे से और फर्स्ट नंबर पर किसका नाम आता है, हाइड्रोजन का। अब हाइड्रोजन का जो वास्तविकता में प्रतीक चिन्ह होता है वो होता है 1H1। H का मतलब हाइड्रोजन, तो इसका परमाणु क्रमांक भी 1 होता है और इसकी द्रव्यमान संख्या भी 1 होती है। क्योंकि इस पूरे को उठा करके मैं इसके ऊपर पटक दूं तो x तो आएगा H के ऊपर, अर्थात तत्व का प्रतीक चिन्ह क्या हो गया, H। A आएगा 1 के ऊपर, तो अर्थात इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी हो गई, 1। और Z आएगा भी 1 के ऊपर, तो परमाणु क्रमांक अथवा परमाणु संख्या कितनी हो गई, 1 हो गई। तो यहां से मेरे को एक चीज तो निकल करके आती है कि परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी, और परमाणु संख्या ही किसके बराबर होती है, प्रोटॉन की संख्या के बराबर। अर्थात परमाणु संख्या कह दें या प्रोटॉन की संख्या कह दें, दोनों का ही आंसर कितना आएगा, 1। देखो निकालनी है अपने को इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। इसमें से एक संख्या अपने को मिल गई प्रोटॉन की संख्या, और वो कितनी आ गई, 1। एक नंबर मेरे काम में आ चुका, दूसरा नंबर कितना बचा हुआ है, 1। और माथे वाली साइड पर जो आता है उसे क्या बोला जाता है, द्रव्यमान संख्या। और द्रव्यमान संख्या नाम आते पहले मेरे को एक ही सूत्र ध्यान में आता है कि द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। जिस चीज के बारे में आपको जानकारी हो वो उसका मान आप रखते जाएं, जिसका पता नहीं हो उसको छोड़ दें।
द्रव्यमान संख्या जैसे यहाँ पर मेरे को पता चला और मैंने इसकी तरफ ध्यान दिया तो इसके माथे पर रखा हुआ है 1, तो यहाँ पर द्रव्यमान संख्या का मान कितना आ जाएगा 1। प्रोटॉन की संख्या आप पहले ही निकाल चुके और प्रोटॉन की संख्या कितनी आ गई 1। न्यूट्रॉन की संख्या के बारे में अपने को कुछ नहीं पता, तो जिसके बारे में पता नहीं वो उसको वैसा का वैसा छोड़ देते हैं। अब बराबर के इधर 1 प्लस का, बराबर के इधर जाएगा तो माइनस का, और 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, अर्थात न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो गई 0। पूरे 118 तत्वों में मिलने वाला एकमात्र तत्व हाइड्रोजन जिसके अंदर कोई भी न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं होता है, अर्थात न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है। यही कारण होता है कि इसके नीचे वाला नंबर और इसके ऊपर वाला नंबर दोनों बराबर होते हैं। इसके अलावा आपको किसी भी और तत्व में पैरों वाला नंबर और ऊपर वाली साइड वाला कभी भी बराबर नहीं मिलेगा। लेकिन यहां से आप प्रोटॉन की संख्या निकाल चुके, यहां से आप न्यूट्रॉन की संख्या निकाल चुके, तीसरा कौन बच गया इलेक्ट्रॉन। दरअसल इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने का भी फॉर्मूला होता है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है प्रोटॉन की संख्या माइनस आवेश। ये वही आवेश काम में आ गया जिसके बारे में आपने कल जानकारी ली थी, क्योंकि जब भी आवेश का नाम आएगा या तो प्लस वाला चिन्ह काम में आएगा या फिर माइनस वाला चिन्ह काम में आएगा। तो अगर अपन तीसरा सूत्र लगाएं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या का फॉर्मूला आपने लगा दिया प्रोटॉन की संख्या माइनस आवेश, जिसके बारे में आपको जानकारी पता है उसका मान आप पुट करते जाएं। इलेक्ट्रॉन की संख्या तो ये तो खुद अपने को ज्ञात करनी है, इसके बारे में जानकारी नहीं है तो इसका मान नहीं रखेंगे अपन। प्रोटॉन के बारे में अपने को जानकारी है तो प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 1, सूत्र का माइनस और कोष्टक में किसका मान रखना है अपने को आवेश का। अब आवेश कहां ढूंढने जाए, क्योंकि क्वेश्चन में अपने को आवेश पता नहीं है, तो दरअसल आवेश वो आपको देगा भी नहीं क्योंकि आपको ढूंढना पड़ेगा, और अगर अपने को ढूंढना पड़ेगा तो सवाल तो अपना इतना सही था, तो इसमें फिर आवेश कहां से ढूंढे। अब आप गणित का रूल यहाँ पर काम में नहीं ले सकते। किसी के दिमाग में आए कि सर ये 1 नंबर है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ तो क्या मैं प्लस का लगा सकता हूँ क्या। तो अपन ने पहले वाले लेक्चर में बात की थी कि आप ना तो किसी नंबर के आगे से कोई चिन्ह हटा सकते हैं और ना ही किसी नंबर के आगे कोई चिन्ह लगा सकते हैं। जब क्वेश्चन वाले ने अपने को नहीं दिया तो फिर अपन इसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। और जहां तक आपको प्लस वाला चिन्ह और माइनस वाला चिन्ह नजर नहीं आता तब तक आप आवेश का मान कितना रखेंगे 0। याद करो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। जब न्यूट्रॉन के ऊपर अपने को प्लस माइनस कुछ भी नहीं मिला था तो फिर अपन ने वहां पर आवेश का मान लिखा था 0, और इस 0 को अपन क्या भी कह सकते हैं उदासीन भी कह सकते हैं। जैसे यहां से ब्रैकेट हटाएंगे तो 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा 1, और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ जाएगी 1। दरअसल इस तत्वों के अंदर अपने को सबसे इंपॉर्टेंट कार्य यही करना है कि एक तो प्रोटॉन की संख्या निकालनी है, न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है और इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है। सेकंड ग्रेड में जो क्वेश्चन आया था वो सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया था 26FE56 में न्यूट्रॉन की संख्या होगी। पहला ही ऑप्शन दिया था उसने 26, दूसरा ऑप्शन दिया था उसने 56, तीसरा ऑप्शन दिया था उसने 30 और डी ऑप्शन दिया था उसने उपरोक्त में से कोई नहीं। सवाल अपना तो सेम ही है, करने का तरीका भी अपना सेम ही है। इन सूत्रों को हटा करके आपको कोई भी चीज चेंज नहीं करनी है। इसके अगले वाले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे कि सूत्रों की सहायता से तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अपन निकाल चुके, लेकिन क्या कोई सीधा तरीका भी है क्या इनको निकालने का। तो दरअसल आप बिना पेन कॉपी को उठा करके भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं। वो अपन बात करेंगे इसके बाद वाले लेक्चर में।